तो जब ब्रह्मा जी के शरीर से 4 ही निकले तो आज इतनी 100 जातियां कैसे? कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, जाग उठे तो हिंदू, और संकल्प लो भारत को सनातन को। उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। अंग्रेज तो कहाँ चले गए, हमको वहीं के वहीं रह गए, अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते थे। और जब आप मरने पे आप क्या गए, जब ये लगा अब तो मरने लगे, मर जाएंगे, तो पुरानी संस्कृति हाथ जोड़ना चालू कर दिए, परोस के खिलाना। मतलब क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। का नाम क्या है? कृष्णा कट्टर हिंदू। हाँ, कृष्णा कट्टर हिंदू। कृष्णा कट्टर हिंदू। जैसे जीवन जीने के लिए आपको हर तरह की चीजें चाहिए, उसी तरीके से इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलने के लिए सबकी जरूरत है। अभी आपने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना एक मुझे बताई कि आप चाहते हो या बीजेपी ऐसा करने वाली, तो हिंदू राष्ट्र मतलब क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र ये होगा जो पहले जो भेदभाव ये होता है, ये दलित है, ये यादव है, ये सब कुछ ना होगा। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये तो अभी भी हम बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र है भारत, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बस ये अच्छा मतलब जो कागजों पे होना चाहिए बस। कागजों पे क्या चाहते हो? जैसे बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, ऐसे ही आप चाहते हो कि भारत जो है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऑन पेपर, संविधान में। बिल्कुल। उससे क्या फायदा होगा हिंदुओं को? बोला तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, दूसरा सब में समानता आ जाएगा, राम राज आ जाएगा, ठीक है। पहले जो राम जी के शासन में हुआ करता था, कोई असमानता ना, मतलब गरीब अमीर तो रहेगा क्योंकि अपने कर्म पे डिपेंड करता है, ठीक है, पर भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है, छुआछूत नहीं रहेगा। जो छुआछूत, ये दलित है इसके पानी नहीं पीऊँगा, ये सब कुछ नहीं होगा, तो छुआछूत बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो उसमें तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ये जो बोलते हैं, ये जो बोलते हैं ये बड़े जाति के लोग हैं, ये छोटे जाति के लोग हैं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सब हिंदू एक है हमारे लिए। अच्छा सर, जैसे भैया ने बात की ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना बताई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब ऐसा हुआ तो ये सब बदल जाएगा इस तरीके से? अच्छा सर, ये बताइए, यदि मैं मान लीजिए शासन में हूँ, मैं इन मतलब आदेश दे दूं, मतलब सरकार मैं चला रहा हूं मान लो, और मैं आदेश दे दूं कि आपका नाम क्या है? कृष्णा कट्टर हिंदू। हाँ, कृष्णा कट्टर हिंदू। कृष्णा कट्टर हिंदू जी को कि मैं कहूं कृष्णा कट्टर हिंदू को 5 टन गेहूं के अलावा कोई भी इनको कुछ नहीं देगा, और जो देगा वो राष्ट्रद्रोह का अपराधी माना जाएगा। मैं 5 टन नहीं 5000 टन मान लीजिए लागू कर दिया, इनको 5000 टन गेहूं दे दिया जाए, और इसके अलावा गेहूं के अलावा तेल, नमक, चावल, आग, गैस, जो भी है, जो भी इनको मुहैया कराएगा, जो भी इनको देगा, पैसा लेके क्यों न दे, उसको राष्ट्रद्रोह का अपराधी मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर हम रास्ता लगा देंगे। कट्टर हिंदू जी पाओगे? कृष्णा कट्टर हिंदू। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दो। नहीं खाली मतलब, गेहूं दे दिया जाए, मतलब ये खाली गेहूं दे दिया जाए तो जी पाओगे? नहीं। इधर माइक के, तो इसका मतलब तो बताइए। बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, मतलब क्या आ रहा हूँ। जीवन जीने के लिए गेहूं भी चाहिए, और फिर उसको पीसने के लिए यंत्र भी चाहिए, मतलब आटा भी चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए, आग भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, 36 तरह की चीजें चाहिए। बात कहाँ कर रहा हूँ मैं? पहले सुनिए, धैर्य रखिए, कोई बोल रहा है, जरा आपके शंका का समाधान कर रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा जवाब होता है। 36 तरीके की चीज चाहिए, तब आप सरवाइव कर पाओगे, तभी ना जीवन जी पाओगे। उसी तरीके से आपको अपना जीवन यापन करने के लिए, जिस तरीके से जीवन जीने के लिए आपको हर तरह की चीज़ें चाहिए, उसी तरीके से इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलने के लिए सबकी ज़रूरत है। ये आज कलयुगी नहीं है सर, इसका उदाहरण द्वापर भी है, इसका उदाहरण त्रेता भी है। त्रेता में भी कोई एक पंथ का, एक चीज़ का कोई व्यक्ति नहीं था। त्रेता में भी राक्षस थे, देवता थे और मनुष्य थे, सुर, असुर और मनुष्य। सुर मतलब देवता, और असुर मतलब राक्षस, और मनुष्य मतलब जो हम आप लोग हैं। भगवान राम मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे। समझ मेरी बात को? भगवान के लिए जो धरती पे आ गया, चाहे वो मुस्लिम कौम में पैदा हुआ हो, चाहे वो सिख में हो, जो भी हो, वो भगवान का बेटा है, वो परम पिता का संतान है। समझ रहे मेरी बात को? तो जब भगवान ने उसको उतार दिया इस धरती पे, तो भगवान को उसकी ज़रूरत है, तब भगवान ने उतारा है, नहीं तो आपका जन्म ही नहीं होता।
आप भगवान के लिए आप जो है प्रिय हो, भगवान के लिए सारे बराबर हैं। जैसे मैं वही बोला, तो चूँकि आपने मुद्दा छेड़ दिया तो बड़ा अच्छा मुद्दा है। मैं वही बोला कि जैसे सर भगवान के लिए तीनों बेटे समान हैं, तीनों बराबर हैं, देवता भी, राक्षस भी और मनुष्य भी। और इसका बंटवारा भी बड़ा अच्छा तरीके से भगवान ने सबका बंटवारा कर दिया। क्योंकि जब बाप के 2 बेटे हो जाए तो बंटवारा कर देता है, 3 बेटे हो जाए तो बाप चाहता है सबको हम बराबर दृष्टि से देखें। क्या किया? सूर्य को, देवता को भगवान ने कहा आकाश में रहो, स्वर्ग तुम्हारा है। राक्षस को कहा, असुर को कहा पाताल तुम्हारा है, और मनुष्य को कहा धरती तुम्हारी है। राइट। तो उसी तरीके से पहले सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब आपके अंदर अति महत्वाकांक्षा आ जाएगी केजरीवाल जी की तरह, तो फिर आप गलत करने लगोगे, एक पे एक फ्री देने लगोगे, लोगों को शराबी बनाओगे, अपनी तरफ इकट्ठा करोगे, सेना बनाओगे, आक्रमण करोगे, सोचोगे इसको भी जीत लो, दिल्ली जीता, गोवा जीत लो, पंजाब जीत लो, यूपी जीत लो, ये जीत लो, सब जीतने की लालसा हो जाएगी। ये नहीं कि जो पाए हैं उसी को समुचित तरीके से चला दे। ऐसे रावण था, लंका तो उसकी थी, पूरा विश्व जीतना चाहता था, लगभग सारा जीत लिया था, अयोध्या पे कब्जा नहीं था उसका। तो रावण को उसकी माँ ने प्रलोभन दिया, लालच दिया। तो उसी तरीके से जब कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी है, जब वो जो है लोगों को ज़बरदस्ती का सिर्फ अपना धन बनाना चाहता है, वहाँ गलत है। बाकी कोई किसी धर्म संप्रदाय से वो गलत नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो बोला हिंदू राष्ट्र, मैं भी एक राष्ट्र की परिकल्पना करता हूँ और चाहता हूँ एक राष्ट्र हो, लेकिन मैं समानता की बात करता हूँ। मैं आह्वान करता हूँ देश के सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों भाइयों से कि उठो उठो सनातनी, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को। और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को, बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो और अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन पत्रकार महोदय, एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। जैसे कोरोना में आए थे, हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बफर सिस्टम नहीं खाएंगे, खुद निकाल के नहीं खाने देंगे, परोस के खिलाएंगे। और जब यही संस्कृति 50-60 साल पहले हमारे देश में चल रही थी, परोस के खिलाने का सिस्टम था, लोगों का अभिवादन के लिए हाथ जोड़ने का, नमस्कार करने का सिस्टम था, तो बड़ा बुरा लग रहा था। अंग्रेज तो कहाँ चले गए, हमको वहीं के वहीं रह गए, अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते थे। और जब आप मरने पे आप क्या गए, जब ये लगा अब तो मरने लगे, मर जाएंगे, तो पुरानी संस्कृति हाथ जोड़ना चालू कर दिए, परोस के खिलाना शुरू कर दिए। तो एक न एक दिन, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उठो उठो सनातनी, अब अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। और आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो, इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, जाग उठे तो हिंदू, और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। सनातन से ही हिंदू, सनातन से ही मुस्लिम, सनातन से ही क्रिश्चियन, सनातन से ही सिख, सनातन से ही सब। मैं ये नहीं कहता कि जो मुस्लिम भाई हैं सनातन राष्ट्र हो जाए तो नमाज मत पढ़ें, क्रिश्चियन अपना वो न करें, लेकिन सबको जो जिसको जैसे पूजा करनी हो, जैसे करना हो करे। लेकिन जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, जो उस संस्कृति को जो है अपनाने का काम करें। ऐसा ही बताइए, आज भी मान्यवर लोग कहते हैं भेद, क्या भेद भैया? आज भी हमारे यहाँ ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा होने मुझे गर्व है, किसी भी कुल में, हिंदू में, इनसे पूछिए। आज भी जब शादियाँ होती हैं ना, लड़के की शादी होती है ना भाई साहब, तो लड़की की शादी में, जो लड़की की शादी है, जाति पात की बात बोल रहे हैं, लड़की की शादी में जो धोबी होता है, बरेठा जो कपड़ा धोने वाला, नॉर्मली लोग हम नहीं, हम तो उसकी पूजा करते हैं, हमारे लिए वो देवता समान है।
लेकिन कुछ लोग हैं जो भेद फैला दिए हैं, उसको नीच जात का मानते हैं। मैं नहीं मानता, मेरे लिए देवता है। धोबी की पत्नी जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं डालती है, लड़का नहीं डालता। पहला सुहाग धोबी की पत्नी डालती है भाई साहब, तब शादी जो है की शुरुआत होती है। उसी तरीके से जो डोम है, जो राजा हरिश्चंद्र ने जो डोम का नौकरी किया था, उसी तरीके से जो लड़के का जो डाल होता है वो डोम लेकर के आता है। जो जिस पे पति पत्नी बैठते हैं शादी करने के लिए, वो बढ़ई लेकर के आता है। समझ रहे मेरी बात को? मतलब जितने भी जो जातियां जो लोग बनाए हैं, जितने भी हैं, शादी में बिना किसी के योगदान की शादी संपन्न नहीं होती। आप कहते हो भेद है, कहाँ से भेद है भैया? जो सबसे पूजा पाठ का काम है, नाव के बिना कोई पूजा ही नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? कुम्हार के बिना कोई पूजा नहीं होता। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन लेकर के आता है तो कलश की स्थापना होती है। आप कह रहे हो भेद? कोई भेद नहीं है। भेद तुम लोगों ने फैलाने का काम किया है। और एक लाइन जो मैंने कहा ना, सनातन राष्ट्र, मतलब आप जैसे सबको भाई समझिए। अब जैसे मैंने कहा है, बताइए 50-60 साल पहले सारी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, जो कपड़ा दूल्हा पहनता है या दुल्हन, वो मुसलमान भाई साहब के यहाँ से आता था। जोलाहा क्या से? एक मिनट मैं काउंट कर रहा हूँ। आज से 1450 साल पहले जी हमारे यहाँ शादियाँ होती थी हिंदू सनातन धर्म में। उस समय तो मुस्लिम नहीं हुआ करते थे। अरे मेरी बात मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले सनातन धर्म है, मुस्लिम तो मतलब आप जाके बने मुस्लिम। समझिए मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। मुस्लिम जैसे कुछ लोग हो गए हैं जो जोलाहा का काम करते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है, बात यह है कि जो जातियाँ जो है, अब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब सनातन धर्म को आप मानते हैं, यदि सनातन धर्म का अनुसरण करते हैं, तो कहा यह गया है कि ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण निकले। 4 के 5 बता दो पचों को। 4 निकले, 5 निकले। 5 बताओ ना। तुम क्या हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो तुम? मैं मुसलमान हूँ। बोलो पाँचों बता दो। पाँचों बता दो। 5 कैसे बताऊँ? अभी बताओ ना। अभी बताऊंगा तुम्हें। मैं केजरीवाल के बारे में भी बताऊंगा और मोदी के बारे में भी बताऊँ, सारा कुछ बात। नहीं, आप पहले वर्ण के बारे में बता दो। 5 वर्ड बताओ। 5 वर्ड बताओ। 5 वर्ड बताओ ना। अरे बोले तुम बताओ ना 5 वर्ड। बताओ। चलो कोई क्या बोल रहे हो आप मोदी के बारे में? क्या 5 वर्ड कौन से हैं? उल्टा सीधा आ जाते हैं। चलिए बोलिए। अरे मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू से पहले सनातनी हूँ। समझ रहे हो? ये खाली ओम का ये टैटू बनवा लेने से कुछ नहीं हो जाता है। ओम अंदर धारण करना पड़ता है। लीलार पे टैटू बनवाने से कुछ नहीं होता है। ओम को यहाँ उधर में धारण करना पड़ता है, तब जा करके कुछ ज्ञान आता है, कुछ सीख पाते हो। बात यह है कि कहा यह गया है कि ब्रह्मा जी के शरीर से 4 वर्ण निकले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चाचा जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो जब ब्रह्मा जी के शरीर से 4 ही निकले तो आज इतनी 100 जातियां कैसे? लेकिन एक बाप के 4 बेटे, तो एक IAS बन गया, एक बिजनेसमैन, एक जो है क्या कहते हैं आर्मी में, और एक कहीं और। तो सबका दायित्व अलग अलग हो गया ना क्षेत्र। एक जो है पढ़ लिख करके IAS बन गया। अब समझिए, जैसे मान लीजिए एक बाप का 4 बेटे, एक पढ़ लिख के IAS मतलब विद्वान है, IAS हो गया। दूसरा मान लीजिए बिजनेसमैन हो गया। तीसरा मान लीजिए आर्मी में हो गया, पहलवान हो गया। चौथा मान लीजिए जो है वो क्या कहते हैं कि वो पहला विद्वान, पहला IAS, दूसरा क्या कहते हैं बिजनेसमैन, तीसरा मान लीजिए वो आर्मी, और चौथा कुछ नहीं किया, खेती बाड़ी करने लगा, उसमें उसकी दिलचस्पी हो गई। अब बाप मान लीजिए 70 साल का हो गया, बाप चाहता है मैं रिटायरमेंट ले लूँ और जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, या घर में कोई मान लीजिए कोई मैटर आ गया, कोई बवाल हो गया, कोई झगड़ा फसाद, कोई बात हो गई, तो ये बताओ क्या करेगा बाप? जिम्मेदारी बांटेगा ना। जहाँ बुद्धिमत्ता की बात आएगी डेलीगेट कर देगा IAS को, भैया तू बता क्या करना है। जहाँ पैसे की जरूरत होगी बोलेगा भाई 5 लाख की जरूरत है बिजनेसमैन, तो तेरे से 5 लाख चाहिए। जहाँ पे मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके अंदर बल है, भैया तू आके देख ले। और जहाँ पे मान लीजिए खेती बाड़ी का मैटर, जो चौथा बेचारा घर रख रहा है, लेकिन उस बाप के लिए सारे बराबर है। आपको आज भी पता है भाई साहब, आज भी ये पता है कि कोई कितना पैसा क्यों ना कमा रहा हो, कोई IAS PCS हो, जब बाप छोड़ के जाता है ना तो 1 इंच दूर किसी को कम नहीं मिलता है। बाप की सारी प्रॉपर्टी जो होती है उसका एक पूरा बराबर हिस्सा लगता है। तो बाप माँ के लिए सारे बराबर है। और कभी माँ IAS वाले को जो है वो
कम और काम करने वाले को कम ज़्यादा नहीं खिलाती है। माँ के लिए सारे, बाप के लिए सारे बराबर, माँ बाप उतना ही लाड प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से कहा जो 4 वर्ड है भगवान के लिए सारे बराबर हैं। अब हुआ क्या, चूंकि कार्य क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता गया, कार्य क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता चला गया, तो जिसने जो जिम्मेदारी, जिसको जिसमें दिलचस्पी आई वो जिम्मेदारी ले ली कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। उसी हिसाब से क्लासिफाइड होता गया, वही जाति का निर्धारण हो गया। समझ मेरी बात। कोई कहा हम कारपेंटरी का काम करेंगे तो वो बड़ा ही मतलब हो गया, कोई कहा हम लोहे का काम करेंगे तो लोहार हो गया। तो वो जात सिर्फ काम के आधार पर जाति क्लासिफाइड है, बाकी सारे जो है वो बराबर हैं। तो मैं कह रहा था कि ऐसे ही मुसलमान आने से पहले, 1400 साल आने से पहले तब भी शादियाँ होती थी। तो उस समय बढ़ई का काम जिसने लिया, लोहार का काम लिया, नाव का काम लिया, बार बनाने का काम लिया, हेयर ड्रेसर का काम लिया, ऐसे ही उस समय एक जोलहा होता था जो कपड़े सिलने का काम करता था। अब जैसे मान लीजिए आज क्या है, आज आपको कोई काम गलत नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में नाव बार बनाता है, लेकिन आज तमाम मुस्लिम भाई हैं जो बार बना रहे हैं, दो आपको हेयर ड्रेसर मिल जाएंगे जो मुस्लिम भाई हैं। ऐसे ही जब कहने का मतलब, ऐसे ही जब 1400-1500 साल पहले मतलब यहाँ पे भारत में मुसलमान आया, मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, तो उसी मुस्लिम धर्म में अब जैसे आज जो मुस्लिम भाई हैं बाल काटने का काम कर रहे हैं, वैसे उसी में किसी ने कपड़ा बुनने का काम कर लिया। तो कहने का मतलब है कि हम हिंदू जो है, जो सनातनी है, वो कभी ये देख करके नहीं बोला कि ये हिंदू वाला कपड़ा बुनने वाला है, मुसलमान वाला है। समझ मेरी बात को, कपड़ा बुन रहा है जो रहा है तो इसको ये यूज करना चाहिए। तो ये भेदभाव कभी सनातनी ने नहीं किया। समझ गए मैंने आंसर कहाँ से दिया। इससे पहले भी जो रहा था और अब भी जो रहा था, लेकिन जैसे मुस्लिम धर्म में आने से पहले नाव हुआ करता था और असली जो सनातनी नाव था, जो हिंदू वाला नाव था, लेकिन आज भी नाव है जो मुस्लिम नाव है। ऐसे ही आज ही मुस्लिम जो ला, तभी मुस्लिम जो ला, लेकिन आज भी हिंदू जा करके मुसलमानों क्या बार बनवा रहा है मुस्लिम भाइयों के यहाँ, और जो उनके कपड़े पहन रहा है, ऐसे ही तभी था। तो ये जो मुस्लिम भाई आए तो सृष्टि तो चल रही है ना, उसमें भी उन लोगों ने काम बांट लिया। जैसे हिंदू धर्म में लोगों ने काम बांट लिया, उसमें उन्होंने बांट लिया, हम ये करेंगे तुम ये करेंगे, जिसका जैसा रुचि हुई वैसे वैसे काम कर लिया। तो ये कहीं कोई भेदभाव नहीं है। मूलतः जो है देखिए, अपनी सनातनी संस्कृति जो है उसी पे आएंगे तभी राम राज्य की स्थापना हो पाएगी, अदरवाइज राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी। जिस दिन सनातनी संस्कृति पूर्णतः अपना लिए उस दिन आपके अंदर भेदभाव, ईर्ष्या, सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए पहले अपनी सोच बदलना पड़ेगा, तभी देश बदलेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, प्रयास करते रहेंगे तो किस दिन हो जाएगा। अब विवेकानंद का देख लीजिए, कहाँ था हमारा देश, लेकिन विवेकानंद जी ने जब जा करके अमेरिका में भाषण दिया तो हिंदुत्व का परचम एक बार पुनः पूरे विश्व में लहर गया, सनातन का परचम पूरे विश्व में लहर गया। तो आप और हमारे जैसे लोगों को आवाज़ उठानी होगी। बाकी कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था, ये तो एक छोटे से प्रश्न पे इतना बड़ा, बहुत डिटेल में आपने बताया है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन निराधार जब प्रश्न होता है ना तो उसका जवाब लंबा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब सटीक प्रश्न होता है, जैसे मान लीजिए आप पूछ रहे हैं sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैं तुरंत बोलूंगा 1/2 √1/2। तो ये सटीक प्रश्न है। लेकिन जब आप यदि ये कहें sin 45 + tan 90 डिग्री है, sin 45 + tan 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 1/2 = कितना होगा, टाइम लगेगा ना।